नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज सीफेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन हमारे टेट सी टेट कमीशन में पूछे जाते हैं। सी टेट में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको आती हैं, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें देखते हैं। व्हाट इज सीफेलोकोडल एंड proximodistal development. Sequential pattern of development can be seen in two directions. इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है और इस सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, मीन्स टू डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारी सीफेलोकोडल सीक्वेंस और सेकंड है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो सीफेलो का मतलब देख लेते हैं, फ्रॉम द हेड, और कॉडल का मीनिंग जाने तो वो है हमारा टुवार्ड्स द टेल, और इसे क्या बोलते हैं, हेड टू टोए, सिर से पैर की ओर इसका क्या होता है, विकास होता है। इसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। हिंदी में जाने तो इसका सिद्धांत का मतलब है विकास सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा में होता है। बालक जन्म के कुछ समय पश्चात अपने सिर को नियंत्रित करता है। पहले क्या करेगा, वो अपने सिर को कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद क्या करेगा, अपने हाथों की गति पर नियंत्रण करता है, और उसके पश्चात वह किसी चीज़ को या फिर वस्तु को पकड़ता है। क्रॉलिंग करके पकड़ेगा, मतलब रेंग कर चलता है, और फिर क्या होता है, वह खड़ा होकर चलने लगता है। तो ये आता है हमारा सीफेलोकोडल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड डिस्कस कर लेते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमो का मतलब देखें तो वो होता है फ्रॉम द सेंटर, और डिस्टल का मतलब होता है टुवार्ड्स द आउटसाइड। इसमें क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब सेंटर से हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट शुरू होती है और बाहर की ओर चलती है, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड। इसमें हिंदी में देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। अंदर से शुरू होगा और बाहर की ओर डेवलपमेंट होती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड का विकास, तत्पश्चात अन्य अंगों का विकास होता है। सबसे पहले जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा उसकी डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद जो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूपा सबसे पहले अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखती है, फिर अपने हाथ की उंगलियों पर, और फिर अपनी बाहों पर नियंत्रण कर लेती है। मतलब सबसे पहले क्या करेगी, वो अपने बॉडी पे कंट्रोल करना सीख लेती है, उसके बाद वो अपनी फिंगर्स को कंट्रोल करेगी, और उसके बाद अपनी बाजुओं को, आर्म्स को कंट्रोल करना सीख लेती है। तो वो आता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।